नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल छोटुआ पर। हाजिर हूं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। दोस्तों, हम सभी के अंदर एक हनुमान है। जैसे उनके अंदर समुद्र लांघने की शक्ति थी, लेकिन उन्हें याद नहीं था। जब जामवंत जी ने याद दिलाया, तब उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ। ठीक उसी तरीके से हम सबके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी उन शक्तियों से अनजान हैं, और हमें यह तब याद आती हैं जब कोई जामवंत बन के उनकी याद दिलाता है, या कोई घटना हमारे दिल को छू जाती है, या चोट पहुंचाती है, या किसी की कोई बात दिल पर लग जाती है। फिर हम मन ही मन ये ठान लेते हैं कि कुछ करके दिखाना है, या किसी के सामने खुला चैलेंज करते हैं कि तेरा भाई करके दिखाएगा। और ये तभी हो पाता है जब हमें हमारी शक्तियां याद आ जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस बिजनेस टाइकून के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिंदगी की एक इंसिडेंट ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई। उस लेडी का नाम है भारती सुमेरिया। भारती सुमेरिया के स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बात करें तो उनका जन्म मुंबई के भिवंडी में हुआ था। उनके पिता एक रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, जिनको ये लगता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना सब बेकार होता है, और इसी सोच की वजह से उन्होंने 10th के बाद भारती सुमेरिया की पढ़ाई छुड़वाकर उनकी शादी कर दी, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से गुजार सकें। लेकिन उन्हें ये अंदाजा पहले से लग गया था कि जिस लड़के के साथ भारती की शादी कर रहे हैं, वो उनके लिए एक बुरे सपने से भी बदतर हो सकता है। और आगे चलकर उनका ये अंदाजा सच में बदल गया। शादी के बाद भारती को एक लड़की और 2 लड़के पैदा हुए। पति एकदम नकारा था, निकम्मा, निठल्ला, वेल्ला, बेरोजगार, मतलब जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। और अपने बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी को बेचकर घर चला रहा था। और सनकी इतना था कि कभी भी बिना बात के भारती को पीट दिया करता था। मतलब किस बात पर कब गुस्सा आ जाए किसी को पता नहीं रहता था। एक बार उसने भारती को इतना पीटा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अपने पति का डर भारती के अंदर इस कदर समा गया कि वो अपने घर जाने से भी डरने लगी। इसलिए हॉस्पिटल से सीधे अपने मायके चले आई। लेकिन उनको पता था कि एक न एक दिन उनको लौट के अपने घर जाना ही है। यहाँ पर उनका हर एक सेकंड, हर एक पल डर के साए में बीतता था। महीनों तक घर से नहीं निकलती थी। जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, और जिंदा भी थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। क्योंकि एक माँ को पता होता है उसके जाने के बाद बच्चों की जिंदगी में माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। अपने पति के इस रवैये से वो डिप्रेशन में रहने लगी। लेकिन इस कठिन समय में उनके बच्चे उनका सहारा बने। उन्हें कोई जॉब करने के लिए कन्विंस किया, ताकि वो बिजी रह सकें और डिप्रेशन से बाहर आ सकें। तब उन्होंने अपनी पापा की हेल्प से 6 लाख रुपए का लोन लिया और एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, जिसमें वह टूथब्रश, टिफिन बॉक्सेस जैसे छोटे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती थी। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने पीटी नामक एक और कंपनी खोली, जिसमें वो प्लास्टिक के बॉटल्स का निर्माण करती थी और प्रोडक्ट की क्वालिटी खुद चेक करती थी। जिसका फायदा ये हुआ कि उनको सिप्ला और बिस्लरी जैसे बड़े ब्रांड से बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। लेकिन 2 साल 3 साल बाद भी भारती की पति की आदत वैसी ही थी। एक दिन वह फैक्ट्री में कर्मचारियों के सामने ही भारती को पीटने लगा। इस चीज को देखकर भारती के बच्चों को अपने पापा पर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन रिश्ते का लिहाज करते हुए अपने पापा को कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्हें सख्त हिदायत दी कि आज के बाद वो भारती या उनके बच्चों की जिंदगी में फिर ना आए। आज भारती अपने मेहनत के बूते अपने बिजनेस को 4 फैक्ट्रीज में तब्दील कर लिया है, जिसका एनुअल टर्नओवर 4 करोड़ से भी ज्यादा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब एक लेडी अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के चक्कर में करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकती है, तो कोई ना कोई वजह तो आपके पास भी होगी। आप अपने उसी वजह को सक्सेस की सीढ़ी बनाइए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।